आज हम लोग हिंदी साहित्य का इतिहास, रीतिकाल एवं रीतिकालीन कविता से संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं बीए सेमेस्टर 2 कोर 3 का, वह सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक एक करके जानेंगे। इसमें बीए सेमेस्टर 2 कोर 3 में आपको 3 पार्ट पढ़ना होगा, जिसमें आपको हिंदी साहित्य का इतिहास रीतिकाल से संबंधित है। पहला चैप्टर में आपको रीतिकाल का नामकरण और काल सीमा, रीतिकाल की परिस्थितियाँ, रीतिकाल की प्रवृत्तियाँ से संबंधित ऑब्जेक्टिव पाएंगे। दूसरा चैप्टर में रीतिबद्ध काव्यधारा, रीतिसिद्ध काव्यधारा और रीतिमुक्त काव्यधारा, ये तीनों काव्यधारा से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। और तीसरा में आपका रीतिकाल की कवि चिंतामणि, मोतीराम, बिहारी घनानंद, पद्माकर, भूषण की कविताओं से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। तो सबसे पहले जानते हैं रीतिकाल की समय सीमा कब तक है। जिससे कि विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग प्रकार से रीतिकाल की काल सीमा को अपने अनुसार अलग अलग किए हैं। जिसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रीतिकाल का काल सीमा संवत 1700 से 1900 तक है। 1700 से 1900 यानी 200 साल। और रीतिकाल को उत्तर मध्यकाल भी कहा गया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा। दूसरा में है डॉक्टर रामकुमार वर्मा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने रीतिकाल को 1700 से 1900 विक्रम संवत माना है। फिर आता है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने रीतिकाल को मध्यकाल या उत्तर मध्यकाल माना है। फिर यही सब विद्वान अलग अलग प्रकार से रीतिकाल को माने हैं, जिसे कि इसमें सर्वाधिक मत आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, जिन्होंने रीतिकाल ही कहा है। और जिसे हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने रीतिकाल को रीतिकाल ही कहा है। मिश्र बंधु ने रीतिकाल को अलंकृत काल कहा है और विश्वनाथ त्रिपाठी ने श्रृंगार काल कहा है तथा डॉक्टर भगीरथ मिश्र ने कलाकाल कहा है। तो ये थे रीतिकाल को कौन कौन से विद्वानों क्या क्या काल कहे हैं। आप जानते हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न इसमें क्या क्या बनेंगे। इससे पहले भी जिसने हमें बताएं, इससे पहले जो विद्वान रीतिकाल को अपने अनुसार क्या क्या कहे हैं वो भी ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं। जैसे हमने कहा कि रीतिकाल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर रामकुमार वर्मा और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ही रीतिकाल कहा है। विश्वनाथ त्रिपाठी ने श्रृंगार काल, ये भी ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हिंदी साहित्य के रीतिकाल में रीति शब्द का प्रयोग किस अर्थ में हुआ है। तो इसका आंसर है काव्यांग निरूपण के अर्थ में हुआ है। दूसरा प्रश्न है रीतिकालीन काव्य में किस रस की प्रधानता थी। तो श्रृंगार रस की। जिसे रीतिकाल में श्रृंगार रस की, आदिकाल में वीर रस की और करुण रस, हास्य रस, यह रस ही है। प्रश्न है हिंदी साहित्य में उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल नाम किसने दिया। हिंदी साहित्य में उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल नाम किसने दिया। तो इसका है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न है रीतिकाल को अन्य किस किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ ऑब्जेक्टिव अन्य, उत्तर मध्यकाल, श्रृंगार काल, तो ये अपने अनुसार जो भी आप लिखेंगे जानते हैं वह रीतिकाल को अलंकृत काल नाम किसने दिया। रीतिकाल को अलंकृत काल नाम किसने दिया। तो इसका आंसर है मिश्र बंधु ने दिया। प्रश्न है असत्य कथन का चयन करें। तो इसमें कथन दिया है, इसमें कौन सा असत्य है। पहला है पंडित विश्वनाथ मिश्र ने रीति काव्यधारा को श्रृंगार काल नाम दिया। दूसरा है डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने रीतिकाल को काव्य काल कहा। तीसरा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे रीतिकाल नाम दिया। तीसरा है आचार्य हजारी प्रसाद ने कला काल नाम दिया। तो इसका आंसर है आचार्य हजारी प्रसाद ने कलाकाल नाम दिया। प्रश्न है
सबन के ऊपर ही ठाडो रहिबे के जोग, यह पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति है भूषण की। भूषण, रत्नाकर, घनानंद, ये चार भाई थे जो कि भूषण, रत्नाकर, घनानंद ये फेमस हुए। बाकी एक भाई का नाम उतना प्रसिद्ध नहीं हुआ। प्रश्न है दिक उलझत टूटत कुटुम जोड़ट चतुर चित्त प्रीति, पंक्ति किस रीति सिद्ध कवि के हैं? तो इसका नाम है बिहारी के है। बिहारी के है। जिसे रीति मुक्त के है घनानंद केशवदास। प्रश्न है देवचरित्र के रचनाकार कौन है? देवचरित्र के रचनाकार कौन है? तो इसका नाम है देवचरित्र के रचनाकार तो देव ही होंगे, तो देव आंसर है। प्रश्न है निम्न में से कौन सा एक मुक्तक काव्य है? मुक्तक काव्य कौन सा है? निम्न में से बिहारी सत्सई, रस श्रृंगार, भाषा भूषण, इसमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है बिहारी सत्सई। बिहारी सत्सई बिहारी की एक प्रसिद्ध लेख है जिसमें बिहारी सत्सई सबसे फेमस है। इसमें आपको मिलान करना होगा, सुमिलित करना होगा रचयिता और रचना। जैसे हंटी जी, बी में है बोधा, सी में है ठाकुर, डी में है सूदन, और एक में है इक्सनामा, दूसरा में राधा सुधा शतक, तीसरा में सुजान चरित्र, चौथा में ठाकुर दशक। तो इसका 2 का ए नंबर यानी हठी जी 2 1 यानी 1 का 2 नंबर हठी जी, राधा सुधा तक 2 का पहले 2 का 2 1 3 4 यानी 1 का 2, 1 का आपका 2, 2 का 1, 3 का 4 और 4 का 3। इस प्रकार आप इसमें मिलान होगा। प्रश्न है कवि प्रिया के रचयिता कौन है? कवि प्रिया केशव की एक प्रसिद्ध रचना है। प्रश्न है निम्नलिखित कवियों को काल कर्मानुसार आरोही क्रम में सजाए। आरोही क्रम होता है छोटा से बड़ा, अवरोही क्रम होता है बड़ा से छोटा। लेस देन एंड ग्रेटर देन इंग्लिश में कहते हैं। तो आरोही क्रम छोटा से बड़ा, सबसे छोटा में आपका आता है केशव, उसके बाद बिहारी, देव, घनानंद। प्रश्न है रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा? यह पहले हमने बताया था, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। प्रश्न है निम्न में रीति सिद्ध कवि कौन है? रीति सिद्ध कवि है बिहारी। प्रश्न है बिहारी सत्सई के रचनाकार कौन है? बिहारी सत्सई के रचनाकार है कुलपति मिश्र। रस रहस्य के रचनाकार कौन है? कुलपति मिश्र। प्रश्न है अलंकार प्रकाश के रचनाकार कौन है? अलंकार प्रकाश के रचनाकार है आपका भूषण। प्रश्न है लाल चंद्रिका नामक बिहारी सत्सई की टीका के रचयिता कौन है? बिहारी सत्सई की टीका लल्लू लाल। प्रश्न है गागर में सागर भरने वाले कवि का नाम क्या है? बिहारी। प्रश्न है कर्णाभरण नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? आंसर है कर्नेश। प्रश्न है अति सुदो स्नेह को मारक है जहाँ नेकु सयानप बाक नहीं, यह पंक्ति किस कवि की है? तो इसका आंसर है घनानंद के कवि है। आपको इसमें सम्मिलित करना होगा। जैसे एक तरफ है ABCD और दूसरा तरफ 1 2 3 4। कुंदन को रंग फीको लगे, ए में। बी में सिधु तरहो उनको बनरा। सी में है या प्रेम के पत
कराल महा, डी में है अधर मधुरता कठिनता कुछ तीक्ष्णता च्यों। कवि का नाम भिखारीदास, दो में मतेराम, सी में केशव, डी में बोधा। तो इसका आंसर है ए का 2 नंबर, बी का 3 नंबर, सी का आपका 4 नंबर, डी का आपका 1 नंबर इसका राइट आंसर। प्रश्न है यूरोप में बिहारी सही के समकक्ष कोई रचना नहीं है, यह कथन किसका है? तो इसमें आप एक बार पढ़ लीजिएगा क्या क्या ऑप्शन रहेगा। डॉक्टर राम कुमार, पहले ही भारत के कवि, भारत के हैं इतिहासकार। डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ये यूरोप के हैं, तो इसका आंसर होगा जॉर्ज ग्रियर्सन। प्रश्न है निम्नलिखित में से किस कवि का जन्म स्थल बांदा है? तो इसका आंसर है पद्माकर। प्रश्न है नवर शतरंग नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो इसका आंसर है बेनी फरवीन। प्रश्न है हिम्मत बहादुर बिरुदावली की रचना किसने की है? आंसर है पद्माकर। प्रश्न है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय माना है 1700 से 1900 विक्रम संवत। इसको ईस्वी में लाने के लिए आपको 57 साल माइनस करना होगा। प्रश्न है इसमें से रीतिसिद्ध कवि कौन है? रीतिसिद्ध कवि है भूषण। प्रश्न है घनानंद किस वर्ग के कवि है? घनानंद किस वर्ग के कवि है? यह है रीतिमुक्त के कवि है घनानंद, जो कि यह प्रश्न आपको ज्यादातर पूछ सकता है। केशवदास को किस वर्ग में रखना समीचीन है? रीतिबद्ध में रखना समीचीन है। प्रश्न है रीतिकाल में प्रयुक्त रीति शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर है काव्यांग निरूपण। प्रश्न है रीतिकाल में लक्षण ग्रंथों की पर्यावरण पर रचनाओं करने वालों सैकड़ों कवि आचार्य कोटि में नहीं आते, वे कवि ही है। यह कथन किस आलोचक के है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हैं। प्रश्न है रीतिकाल के लक्षण ग्रंथकारों को कवि शिक्षक आचार्य किसने कहा है? इसका आंसर है आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। प्रश्न है रीतिकाल में किस रस की प्रधानता काव्य में रही है? तो इसका आंसर है श्रृंगार रस की प्रधानता काव्य में रही है रीतिकाल में। प्रश्न है रीतिकाल के उस कवि का नाम बताएं जिसने वीर रस में काव्य रचना की है? तो इसका आंसर है भूषण। प्रश्न है शिवा बावनी के रचयिता का नाम है? भूषण। प्रश्न है कवि प्रिया के रचनाकार है? कवि प्रिया के रचनाकार है केशव। प्रश्न है काव्य विवेक के रचयिता कवि का नाम है चिंतामणि। प्रश्न है कौन सा रचना भूषण की नहीं है? काव्य प्रकाश। प्रश्न है रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा? तो इसका आंसर है मिश्र बंधु ने कहा रीतिकाल को अलकृत। प्रश्न है हिंदी में रीति ग्रंथों की अविरल परंपरा केशव की कविप्रिय की रचना के 50 वर्ष बाद प्रारंभ हुआ। यह कथन किस आलोचक का है? तो इसका आंसर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। प्रश्न है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय सीमा क्या माना है? रीतिकाल का समय सीमा 1700 से 1900 माना है। प्रश्न है छदमाला किस कवि का रीति ग्रंथ है? तो इसका आंसर है केशव। प्रश्न है नन नचाए कहीं मुस्काए लैला फिरे आइनो खेलन होरी, यह पंक्ति किस रीतिकालीन कवि की है? तो यह है
पद्माकर का। प्रश्न है अति सुधो स्नेह को मारूंगू, हे जहाँ नकुश सया न पे वाक नहीं, पंक्ति के रचयिता कवि के नाम बताए। यह है घनानंद का। प्रश्न है हिम्मत बहादुर विरुदावली के रचयिता कवि का नाम बताए। तो इसका आंसर है पद्माकर। प्रश्न है रीतिकाल में राष्ट्रीयता एवं देश प्रेम जगने वाला कवि का नाम था बिहारी। रीतिकाल में राष्ट्रीयता एवं देश प्रेम जगाने वाले कवि का नाम था बिहारी। बिहारी ने ही राष्ट्रीयता और देश प्रेम जागृत करने की कविताएं लिखी रीतिकाल में। प्रश्न है बिरवाहिस किस कवि की रचना है? बिरवाहिस तो यह है बोधा के। बोधा भी रीतिकाल के ही कवि है। घनानंद, भूषण, बोधा, आलम, ठाकुर, बिहारी, सेनापति, ये सभी रीतिकाल के कवि हैं। प्रश्न है कवित्त रचना रत्नाकर के रचयिता है सेनापति। प्रश्न है कनक छोरी सी कामने काहे को कटी छीन, यह पंक्ति किस कवि की है? तो यह है आलम की। प्रश्न है कुंदन को रंग फीको लगी, झलके अति अग्नि चरु गोराई, यह पंक्ति किसमें से किस कवि की है? तो यह पंक्ति है आपका मतीराम का। प्रश्न है बिहारी सतसई में लगभग कितने दोहे हैं? लगभग 713 दोहे हैं। कहीं कहीं किताब में 700 भी दिए हैं, तो इसमें 700 दिए हैं तो आप 713 दोहे लिखिएगा। ये करेक्ट आंसर है 713। लगभग मैं 700 के आसपास दिया है, लेकिन 713 इसका सही आंसर है। प्रश्न है गागर में सागर भरने की कला में कौन सा कवि कुशल था? तो ये है बिहारी। गागर में सागर यानी एक छोटा सा गागर में पूरी सागर को भर देते थे, यानी एक छोटी सी पंक्ति में पूरी श्रृंगार रस की कविताओं को भर देते थे। प्रश्न है बिहारी सतसई का मूल रस क्या है? बिहारी सतसई देखन में छोट लगे गाँव करे गंभीर, यह बिहारी सतसई की एक श्लोक है। तो ये वीर रस से संबंधित है। इसका सतसई का मूल रस वीर है। प्रश्न है इसमें से मतीराम की रचना कौन सी नहीं है? तो इसका आंसर है ललित ललाम। और रचना है मतीराम का छंदमाला है, रसराज है, अलंकार 85 का है। प्रश्न है शिवाजी के आश्रय में रहने वाले कवि थे। शिवाजी के आश्रय में रहने वाले कवि थे भूषण। भूषण शिवाजी के आश्रय में रहा करते थे। प्रश्न है भूषण किस रस के कवि हैं? भूषण वीर रस के कवि है। प्रश्न है भूषण किस युग के कवि है? भूषण रीतिकाल के कवि है। रीतिकाल के कवि है। प्रश्न है भूषण का जन्म कब हुआ था? भूषण का जन्म 1613 ईस्वी में संवत्ता या लगभग 1613 ईस्वी में हुआ था। प्रश्न है भूषण का जन्म स्थान बताएं। त्रिविक्रमपुर कानपुर, जो आज में तिनकवापुर नाम से फेमस है। प्रश्न है भूषण के पिता का क्या नाम था? भूषण के पिता का नाम है रत्नाकर त्रिपाठी। भूषण के रीतिकालीन भाई कवियों के नाम बताएं। मतीराम और चिंतामणि त्रिपाठी भूषण के भाई हैं। प्रश्न है भूषण मुख्यतः किन राजाओं के आश्रय में रहे? शिवाजी महाराज और छत्रसाल। प्रश्न है भूषण के आदर्श कौन थे? भूषण के आदर्श से शिवाजी महाराज और छत्रसाल, और भूषण के शरण दाता राजा भी छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल थे। प्रश्न है भूषण की सुप्रसिद्ध
काव्यकृति कौन सी है? तो इसका आंसर है शिवा बावनी। प्रश्न है भूषण का कौन सा काव्य ग्रंथ अलंकार विषक है? तो इसका आंसर है शिवराज भूषण। प्रश्न है भूषण की सुप्रसिद्ध किस रूप में है? तो वीर रस के कवि के रूप में भूषण को सुप्रसिद्ध मिली या प्रसिद्धि मिली। प्रश्न है भूषण की मौलिकता क्या है? भूषण की मौलिकता रीतिकाल के श्रृंगारिक परिवेश में वीर रस की कविता रचना भूषण की मौलिकता है। प्रश्न है पद्माकर भट्ट का जन्म किस वर्ष में हुआ? तो पद्माकर भट्ट का जन्म 1810 ईस्वी में हुआ। प्रश्न है पद्माकर भट्ट के पिता का नाम क्या था? तो इसका पिता का नाम है मोहनलाल भट्ट। प्रश्न है जयपुर के महाराज जगत सिंह के दरबार में रहते हुए पद्माकर ने की रचना की, किसने की? जयपुर के महाराज जगत सिंह। तो इसमें है जगदीनोथ ने पद्माकर की रचना की। पद्माकर जी के परलोकवास कब हुआ? 1890 संवत 1890। इसमें आपको 57 साल घटाना होगा। निम्न में से कौन रीतिमुक्त कवि है? भिखारीदास, मोतीराम, घनानंद या ग्वाल? तो इसका है घनानंद। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? प्रेमचंद्रिका देव की रचना है। बी में है ख में पंचासिका मोतीराम की रचना है। ग में सिंगार मंजरी चिंतामणि की रचना है। घ में व्यर्थ कौमुदी वेनी परवीन की रचना है। तो इसका आंसर घ व्यंग्यथात कौमुदी वेनी परवीन की रचना है। यह कथन असत्य है। प्रश्न है प्रेम रंग पगे जगमगे जग जामनी किस कवि की पंक्ति है? तो ये आपका आलम का पंक्ति है। प्रश्न है गोपी पचीसी किसकी रचना है? तो इसका है ग्वाल की रचना है। प्रश्न है पंचादही और सुजान बिलास किसकी रचना है? तो इसका है सोमनाथ की रचना है। प्रश्न है अलंकार 85 का किस कवि द्वारा रचित ग्रंथ है? तो इसका आंसर है मोतीराम। प्रश्न है रघुनाथ अलंकार निम्न में से किस कवि की रचना है? तो इसका आंसर है सेवादास। प्रश्न है सुमिलित करना होगा। सुमिलित ए में भिखारीदास सोम, आपका बी में है सोमनाथ, सी में है आपका दुल्हा और डी में है प्रताप मिश्र प्रताप शाही और रचना में है ए में सिंगार मंजरी, बी में कवि कुल कंठाभरण, 3 में है काव्य निर्णय, 4 में है सुजान बिलास। तो आपका इसका सही आंसर है ए का 3 नंबर, ए का 3 नंबर, बी का 4 नंबर, बी का 4 नंबर, सी का आपका सी का 2 नंबर और डी का आपका 1 नंबर। ये राइट आंसर है। प्रश्न है असत्य कथन का चयन करें। इसमें आपका कथन दिया हुआ है जो कि कोई भी एक कथन असत्य है उसका चयन करना होगा। पहला कथन है कवित रचनाकार सेनापति की रचना है। बी में है रस दर्पण के रचनाकार राम सहाय है। सी में है सुजान चरित्र के रचयिता सुदन है और डी में आपका है वृत्तरंगिनी के रचयिता प्रताप सिंह है। तो इसका आंसर आपका घ नंबर या डी नंबर आपका गलत है। वृत्तरंगिनी के रचयिता प्रताप सिंह नहीं है। तो ये आंसर आपका होगा घ नंबर। प्रश्न है भूषण की कविता की प्रधान स्तर क्या है? कारुणिक यानी इसमें करुणा की भावना है। बी में है सिंगारिक, इसमें श्रृंगार की भावना होगा। सी में है या गो में परस्परक या डी में है व्यंग्यात्मक। तो इसका आंसर है गो परस्परक। प्रश्न है गोविंदा
नंदनघन के रचयिता कौन है? ए तोष, बी रामदेव, सी रसिक गोविंद, डी इसमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है घ या सी रसिक गोविंद। प्रश्न है रस रस पीयूष निधि ग्रंथ के रचनाकार कौन है? ए में है ग्वाल कवि, बी में है सामदेव, सी में है गोप, डी में है इसमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है आपका सामनाथ। प्रश्न है अलंकार दर्पण निम्न में से किसकी रचना है? पहला याकूब खां, बी में है ग्वाल, सी में है राम सिंह, डी में है घनानंद। तो आपका इसका आंसर है घ या सी राम सिंह। प्रश्न है विष्णु विलास के रचयिता कौन है? को लाल कवि, खो राम सिंह, गो महाराज विश्वनाथ, घ इसमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है लाल कवि। प्रश्न है रस विलास, भवानी विलास, जाति विलास और भाव विलास किनकी कृतियां है? ए घनानंद, बी मतीराम, सी देव, डी बिहारी। तो गो देव। प्रश्न है शासन ही में समीर गयो अनुपंक्ति किस कवि की है? तो इसका ए में देव, बी में घनानंद, सी में भूषण और डी घ में लाल कवि। तो इसका आंसर है देव। प्रश्न है काल कर्म के अनुसार सही कर्म में चयन करें, यानी कौन पहले हुआ? तो इसका आंसर है बिहारी आलम भूषण भिखारी दास। ये काल कर्म के अनुसार है। प्रश्न है पिंगल प्रकाश किसकी रचना है? पिंगल प्रकाश नंद किशोर की रचना है। प्रश्न है भाषा भूषण के रचनाकार कौन है? जसवंत सिंह। प्रश्न है जहांगीर जस चंद्रिका के रचयिता कौन है? तो इसका आंसर है केशव त्रिपाठी, केशवदास इसकी रचयिता है। प्रश्न है निम्नलिखित में से किस कवि ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा? तो इसका आंसर है पद्माकर। प्रश्न है वैरवी नायिका विहित के रचयिता कौन है? तो इसका आंसर है रहीम। प्रश्न है बिहारी लाल का जन्म कब हुआ था? 1595 ईस्वी में। प्रश्न है बिहारी लाल की एकमात्र कृति कौन सी है? तो आंसर है बिहारी सतसही। प्रश्न है बिहारी लाल का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर है ग्वालियर वसुंधरा गोविंदपुर ग्राम में। प्रश्न है बिहारी लाल के पिता का क्या नाम था? आंसर है केशव राम। प्रश्न है बिहारी लाल किस काल के कवि थे? रीतिकाल। प्रश्न है बिहारी लाल की सतसही में कितने दोहे हैं? 713 दोहे। प्रश्न है बिहारी रीतिकाल के किस काव्य धारा के कवि हैं? रीति सिद्ध काव्य धारा के कवि है। बिहारी की सतसही की रचना किस छंद में की गई है? दोहा छंद में। बिहारी की काव्य भाषा क्या है? ब्रज भाषा। बिहारी के काव्य में श्रृंगार त्रिवेणी बहती है, भक्ति नीति और श्रृंगार की। बिहारी कैसे कवि है? भक्ति श्रृंगार और समाज सुधारक। किस कवि को गागन में सागर भरने वाला कहा गया है? बिहारी को। गागर में बिहारी सागर भरने की क्षमता रखते हैं। प्रश्न बिहारी अपने सतसही का प्रारंभ कैसे दोहे से करते हैं? भक्ति परक दोहे से। प्रश्न है बिहारी लाल किस राज्य के दरबारी कवि थे? राजा जयसिंह के दरबारी कवि थे। प्रश्न है मंगलाचरण का प्रथम दोहा किसको समर्पित थे? तो इसका आंसर है राधा को समर्पित है। प्रश्न है देजन में छोटी लगी देखन, देजन में छोटी लगी घाव करे गंभीर,
ससई के दोहे किस कवि के लिए है? बिहारी लाल के लिए। ससई के दोहे से लिया गया है ये पंक्ति। बिहारी लाल का ससुराल कहाँ था? मथुरा, जो मथुरा उत्तर प्रदेश। बिहारी लाल का निधन कब हुआ? 1663 ईस्वी को। घनानंद किस काल के कवि हैं? रीतिकाल। घनानंद का प्रेम मोहम्मद शाह के दरबार में किसके प्रति है? सुजान के प्रति। प्रश्न है, घनानंद की काव्य भाषा कौन सी है? ब्रजभाषा। प्रश्न है, पहले अपनाए सुजान स्नेही सी कैसे किस रीतिकालीन कवि की है? ये घनानंद की है, रीतिकालीन कवि। प्रश्न है, अति सीधो स्नेही को मरण है जहाँ प्रेम की मार्ग को सीधा है। घनानंद ने। प्रश्न, जिन अखनी रूप चिहारो तनी नीत नीत हो जाए काल में किस कवि की पंक्तियां हैं? घनानंद की। प्रश्न है, किस कवि ने स्वयं को स्नेही ब्रजभाषा प्रवीण कहा है? घनानंद ने। घनानंद रीतिकाल के श्रृंगारी कवि थे। प्रश्न है, सुजान हित किसकी रचना है? घनानंद की। प्रश्न है, वियोग वेली किसकी कृति है? घनानंद की। ये सारा कृति सब घनानंद से संबंधित प्रश्न है। युवनायस के रचनाकार भी घनानंद थे, इक्सलता के कवि भी घनानंद थे। आपको रीतिकाल में घनानंद, मतीराम, बिहारी और केशवदास से संबंधित ही सारे प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि सेमेस्टर 2 के लिए इम्पोर्टेंट है। घनानंद ने अपनी दोहे को बार बार किसका स्मरण किया है? सुजान का। सुजान घनानंद की प्रेमिका थी। किस कवि की नहिर्सा के आक्रमण के समय मथुरा में मृत्यु मिलती है? घनानंद को। भाषा पर जैसा अचर अधिकार किसका था? वैसी। और किस कवि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसके विषय में ये कहा है? घनानंद के विषय में। यह प्रश्न आपको सेमेस्टर 2 हिंदी ऑनर्स कोर 3 में पूछ सकता है, रांची यूनिवर्सिटी तथा